हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आज का टॉपिक है पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। पिछली वीडियो में हम आपको वर्गमूल तथा वर्ग निकालना सिखा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको घनमूल सीखना है आज। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। ठीक है, यानी क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। यानी 1 के क्यूब का मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 होता है। ऐसे ही 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का क्यूब जब निकालेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा 27। 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 होता है 64। 5 का क्यूब निकालेंगे तो पचम 25 पंचे 125। 6 का क्यूब 6 छक्का 36, 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। 8 का क्यूब 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। 9 का क्यूब 9 निम 81, 81 निम्मा 729। 10 का क्यूब 10 दाम 100, 100 दाम 1000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमने जब याद कर लिए तो अब हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण कि किस तरह से हमें घनमूल निकालना है। देखो, एक संख्या है जिसका क्यूब रूट निकालना है 21,952। इस 21,952 जो संख्या दी है 21,952, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो तरीका पहले समझ लें। हमें क्या करना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक इसमें कितना है, 2 है। ठीक है, तो इकाई अंक 2, इसमें ये देखो 2 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये दिखाई दे रहा है 2। तो 2 किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में। तो यहां हमें क्या लिख लेना है, 8 लिख लेना है बस। हमने क्या देखा, 2 देख लिया, तो 2 किसके क्यूब में आ रहा था, 8 के क्यूब में, तो यहां 8 लिख लिया। और पीछे के 3 अंक हटा दिए, क्योंकि घनमूल में 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो पीछे के 3 अंक हमने हटा दिए। अब क्या बचा, 21। तो 21 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, किसके घन में बीच में आ रहा है। तो 21 देखो 8 और 27 के बीच में है। देख लो, जो 21 संख्या है 8 से बड़ी है, 27 से छोटी है। तो ये किस किस के घन के बीच में आ रही है, 2 के घन और 3 के घन के बीच में आ रही है। तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या 2 और 3 में क्या है, 2। तो इसका क्यूब रूट हो गया 28। क्लियर हुआ। देखो, इसी तरीके से हमने एक और संख्या ले ली, 35,937। तो अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या देखना है, 7। तो ये 7 कहां आ रहा है, इसमें देखो 7 ये आ रहा है, किसके क्यूब में आ रहा है, 3 के क्यूब में आ रहा है। तो यहां पे लिख लो 3। फिर हमने क्या बताया, पीछे के तीनों अंक हटा दो, पीछे के तीनों अंक हटा दिए। अब क्या बचा, 35। तो 35 हमें ये देखना है किस किस के बीच में आ रहा है। तो आपने देखा 35 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो 27 3 का क्यूब 4 का क्यूब, मतलब 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमें लेना छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या 3 हो गई। ठीक है, 3 के क्यूब 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 में छोटी क्या है, 3। तो 3 को हमने लिख लिया। ठीक है, ध्यान रखें हमेशा छोटी संख्या लेनी है इसमें। एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे घनमूल हमें दिया है किसका, 74,088। ठीक है, 74,088 का घनमूल निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तरीका बिल्कुल वही है। सबसे पहले ये देखो 8, इकाई अंक 8 है। तो अब हम यहां देखेंगे 8, देखो 8 ये मिल गया हमें। तो 8 किसके घन में आता है, 2 के घन में। तो इकाई अंक निश्चित है इसका 2 हो जाएगा। अब पीछे के 3 अंक हमने हटा दिए, बचा कितना, 74। तो अब हमें ये देखना है जो 74 है किस किस के बीच में आ रहा है। तो 74 64 और 125 के बीच में है। ठीक है, यानी 4 का घन और 5 के घन के बीच में है। तो 4 और 5 में छोटी संख्या क्या है, 4। तो आंसर हो गया 42। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगली संख्या है, हमें क्यूब रूट लेना है किसका, 17 56 16। ये एक संख्या दी है, इसका क्यूब रूट लेना है। तो सबसे पहले ये देखो इकाई अंक 6 है। तो अब इसमें ये देखो 6 कहां आ रहा है, ये देखो पहले 6, देखो ये मिल गया। तो 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में। तो लास्ट में लिख लिया 6 और पीछे के 3 अंक हटा दो।
अब क्या बचा 175। अब 175 ये देखो किस किस के बीच में आ रहा है, तो 175 125 और 216 के बीच में है। देख लो 175 है 125 216 के बीच में है, तो इसका मतलब छोटी संख्या लिखनी है, तो छोटी संख्या 5 है, तो ये आंसर हो गया 56। ठीक है, इसी तरीके से अगली संख्या देख लो, क्यूब रूट लेना है 27 46 25 दिया है। ठीक है, इस संख्या का क्यूब रूट लेना है, तो अब देखो 5 है लास्ट में, इकाई अंक जब 5 है तो यहां देखो इधर 5 कहीं आ रहा है, ये आ गया देखो 5, तो किसके क्यूब में 5 आता है, 5 के क्यूब में आता है, तो लिख लिया 5। और पीछे के हमने क्या बताया, 3 अंक हटा दो, तो पीछे के 3 अंक हटा दिए, अब क्या बचा 274। तो 274 किस किस के बीच में है, 274 आ रहा है 216 343 के बीच में, यानी कि 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में, तो छोटी संख्या 6 और 7 में कौन सी हो गई 6, तो आंसर हो गया 65। ठीक है, इसी तरीके से अगली संख्या दी है, क्यूब रूट हमें लेना है 45 65 33, इसका हमें क्यूब रूट लेना है। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या समझाया, 3 देखो इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो मिल गया 3, किसके क्यूब में आ रहा है 7 के क्यूब में, तो लास्ट में लिख लो 7। और क्या बताया हमने, पीछे के तीनों अंक हटा दो, अब कितना बचा 456, तो 456 किस किस के बीच में है, 343 और 512 के बीच में है, तो 343 यानी कि 7 और 8 के घन के बीच में है। ठीक है, तो छोटी संख्या 7 और 8 में कौन सी हो गई 7, तो आंसर आ गया 77। ठीक है, इसी तरीके से अगली संख्या दी है आपको, घनमूल लेना है 63 60 56। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या बताया 6 है लास्ट में, तो यहां देखो 6 लास्ट में कहां पे आ रहा है, ये आ गया देखो 6, 6 किसके क्यूब में आता है 6 के क्यूब में, तो इकाई अंक हो गया 6। आगे के 3 अंक हमने क्या बताया खत्म कर दो, अब क्या बचा 636, तो 636 किस किस के बीच में आ रहा है, 636 आ रहा है आपका इधर 512 और 729 के बीच में, देख लो 636 इन दोनों संख्याओं के बीच में है, 512 729 के बीच में, तो 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है, यानी ये बात समझ में आ गई, जो संख्या आएगी वो 8 और 9 के बीच में ही आएगी, तो इसका मतलब छोटी संख्या लिखनी है, तो क्या हो गई 8 आंसर। इसी तरीके से अगली संख्या है 94 11 92, 94 11 92, इसका क्यूब रूट लेना है, तो हमने क्या बताया, यहां देखो सबसे पहले इकाई अंक 2 है, तो अब इसमें देखो 2 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये है 2, 2 किसके घन में आ रहा है 8 के घन में, तो इकाई अंक लिख दिया 8, और पीछे के 3 अंक हमने हटा दिए, अब कितना बचा 941, तो 941 जो है किस किस के बीच में आ रहा है, 729 और 1000 के बीच में आ रहा है, तो 729 का मतलब हो गया 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में है, तो 9 और 10 में छोटी संख्या 9, तो छोटी संख्या हमने लिख ली, आंसर हो गया 98। क्लियर हुआ, तो आई होप आपको घनमूल निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।